हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रलाइजेशन इज सुटेबल फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेज, मिडिल साइज एंटरप्राइजेज, लार्ज एंटरप्राइजेज और नन ऑफ दीज। सो द आंसर इज लार्ज एंटरप्राइजेज। सेंट्रलाइजेशन मीन्स जो हम पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो किसी सिंगल हैंडेड पर्सन के पास होगी, जो हमारी अथॉरिटी होगी वो किसी सिंगल हैंड पर्सन के पास जाएगी, मतलब सिर्फ एक बंदे के हाथ में जाएगी। उससे ज़्यादा हम लोग अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। तो आंसर इज लार्ज एंटरप्राइजेज। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। ऑप्शन वन, decision making authority provided to customers, decision making authority shared with other members of the firm, decision making power only given to senior executives, D, none of these. So the answer is decision making authority shared with other members of the firm. मीन डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स जो हम पावर है वो सिंगल हैंडेड पर्सन के पास के साथ साथ और लोगों के हाथ में भी जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा लोगों के पास जो अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अदर्स मेंबर्स के साथ अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो हमारा कहता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में पावर किसी एक बंदे के हाथ में, डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर जो है वो अदर्स मेंबर के साथ डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। थर्ड क्वेश्चन इज मोटिवेशन इज एन, मोटिवेशन क्या है? एक्सटर्नल फीलिंग, इंटरनल फीलिंग, बोथ या नन ऑफ दीज। मोटिवेशन हमारी जो है इंटरनल फीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 4, हर्सबर्ग इज द रेसिडेंट ऑफ, हर्सबर्ग जो है उसका रेसिडेंट कहाँ है? जापान, इंग्लैंड, जर्मनी या अमेरिका। तो उसका जो रेसिडेंट है वो है अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 5, मोटिवेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग जनरेट्स a sense of happiness, a sense of frustration, a sense of belonging, in none of these. So the answer is a sense of happiness. जो हमारा मोटिवेशन है किस फॉर्म में प्रॉफिट शेयरिंग के लिए जनरेट होता है? सेंस ऑफ हैप्पीनेस के फॉर्म में हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो जनरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। क्या इफेक्ट है हमारे मोटिवेशन का इंडस्ट्रियल रिलेशन पे, मतलब क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे मोटिवेशन का इंडस्ट्रियल रिलेशन पे? ऑप्शन ए गुड, बी बैड, सी नो इफेक्ट, डी नन ऑफ दीज। सो द आंसर इज गुड। मोटिवेशन का हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन पे गुड इफेक्ट पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। ऑप्शन, ऑप्शन ए रिकॉग्निशन, बी परकिसाइड, सी रिटायरमेंट बेनिफिट, डी स्टॉक ऑप्शन। तो आंसर इज रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब हमारा कैसा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है जो कि इंक्लूड होता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में। मतलब दो तरीके के हमारे इंसेंटिव्स होते हैं, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मीन्स जो हमारे इंसेंटिव्स है, किसी भी अपने एम्प्लॉय को हम बेनिफिट प्रोवाइड करा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन नॉन फाइनेंशियल इनिशिएटिव मीन्स कि जो भी हमारा बेनिफिट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो हम लोग अपने मनी की फॉर्म में नहीं, नॉन मॉनेटरी फॉर्म में, नॉन मनी के फॉर्म में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आंसर इज रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 8, लीडरशिप क्या है? लीडरशिप इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, अनइम्पॉर्टेंट प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस या नन ऑफ दीज। तो लीडरशिप हमारा क्या है? एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि नेवर एंडिंग प्रोसेस है। लीडरशिप हमारी कभी भी मतलब खत्म नहीं होती है, हमेशा ही ये चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ लीडरशिप हैज़ बीन प्रपाउंडेड बाय, जो आपकी एक्स एंड वाई थ्योरी थी लीडरशिप की वो किसके द्वारा प्रपाउंड की गई थी? टीड, बर्नार्ड, एमसी ग्रॉगर या टेरी। तो द आंसर इज एमसी ग्रॉगर के द्वारा जो हमारी एक्स एंड वाई थ्योरी थी वो इस्टेब्लिश की गई थी, प्रपाउंड की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोवाइडिंग डायरेक्शन एंड विजन इज कॉल्ड, अगर हम किसी पर्सन को या किसी एम्प्लॉय को प्रोवाइड करें डायरेक्शन एंड विजन तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीडरशिप, रेलीगेटिंग, इंटीग्रिटी या इनिशिएटिव। सो द आंसर इज लीडरशिप। किसी भी पर्सन को, किसी भी एम्प्लॉय को डायरेक्शन और विजन प्रोवाइड करना वो हमारा क्या कहलाता है? लीडरशिप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11, अ लीडर हैज़, लीडर के क्या होते हैं? सबॉर्डिनेट, सीनियर्स, फॉलोअर्स या नन ऑफ दीज। एक लीडर के क्या होते हैं? फॉलोअर्स, जिसको हम लोग क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। अपने लीडर्स को हम लोग क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। सो द आंसर इज फॉलोअर्स। क्वेश्चन नंबर 12, लिकर्ट मैनेजमेंट सिस्टम आर 4, 5, 6 और 8। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे जो लिकर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है वो कितने टाइप्स के हैं, कितने टाइप्स हैं? 4 है, 5 है, 6 है, 8 है। तो आंसर इज 4। इसके रिगार्डिंग मैंने आप लोगों के नोट्स ग्रुप पर शेयर कर दिया है, एक पिक शेयर किया हुआ है। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों को आपके ग्रुप पर शेयर कर दी है, तो उसको प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्रोलिंग टेक्निक?
इसमें से कौन सी टेक्निक है जो कंट्रोलिंग का पार्ट नहीं है, कंट्रोलिंग टेक्निक नहीं है? नॉट पुट देख दिया गया है, प्लीज़ इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन में कि नॉट मेंशन है या नहीं है। तो क्वेश्चन ऑप्शन इज ब्रेक इवन एनालिसिस, बजट, पनिशमेंट या मैनेजरल ऑडिट। तो आंसर इज पनिशमेंट। ब्रेक इवन एनालिसिस, बजट और मैनेजरल ऑडिट हमारी कंट्रोलिंग का टेक्निक का पार्ट है, लेकिन किसी भी तरीके से पनिशमेंट हमारा कंट्रोलिंग टेक्निक का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कंट्रोल प्रोसेस एलिमेंट्स आर। हमारे कंट्रोल के कितने, मतलब कंट्रोल प्रोसेस के कितने एलिमेंट्स हैं? 2, 4, 6 या 8? तो इसका आंसर है हमारे 4 तरीके के हमारे कंट्रोल के प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, कंट्रोलिंग क्या है? फॉरवर्ड लुकिंग है, बैकवर्ड लुकिंग है, कंटिन्यूस प्रोसेस है या ऑल ऑफ दीज? तो कंट्रोलिंग हमारी क्या है? फॉरवर्ड लुकिंग है, जो कि हमारी हर तरीके से कंट्रोलिंग क्या होता है, हम लोग आगे देख के चलना पड़ता है कि हम लोगों को कुछ काम को कंट्रोल करना है, तो जब तक हम फॉरवर्ड लुकिंग नहीं करेंगे तब तक वो काम किस तरीके से पूरा करेंगे? इसका आंसर ऑल ऑफ दीज नहीं है, फॉरवर्ड लुकिंग है। क्वेश्चन नंबर 16, पर्पस ऑफ कंट्रोल क्या है? कंट्रोलिंग और कंट्रोल एक तरीके से क्या प्रोसेस है, उसका क्या पर्पस है? सॉरी, पर्पस क्या है कंट्रोल का? नेगेटिव, पॉजिटिव, रिस्ट्रिक्टेड या नन ऑफ दीज? तो हमारे कंट्रोल का क्या पर्पस है? एक पॉजिटिव पर्पस होता है, जो कि हमारे कंपनीज के एम्प्लॉयज़ के लिए और हमारी कंपनी के बेटरमेंट के लिए रोल प्ले करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कंट्रोलिंग? इसमें से ऐसा कौन सा फीचर है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि फीचर नहीं है किसका? कंट्रोलिंग का। कंटिन्यूस प्रोसेस, एक्शन ओरिएंटेड, कीपिंग एम्प्लॉयज़ वर्क या प्रिवेसिव फंक्शन? तो हमारे इसमें से 3 ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोलिंग के फीचर हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कीपिंग एम्प्लॉयज़ वर्क ऐसा पॉइंट है, ऐसा ऑप्शन है जो हमारे फीचर नहीं है किसका? कंट्रोलिंग का। तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन जब रीड करेंगे एग्जाम में तो नॉट देख लीजिएगा कि वहाँ पे नॉट गिवन तो नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा कीपिंग एम्प्लॉयज़ वर्क। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following is not an importance of controlling function? It ensures order and discipline, it restricts coordination and action, it helps in judging the accuracy of standards, it improves employees motivation। तो इसका आंसर है it restricts coordination and action। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन, तो ये तीनों ही हमारी इट इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, इट रिस्ट्रिक्ट्स कोऑर्डिनेशन एंड एक्शन और इट्स हेल्प्स इन जजिंग द एक्यूरेसी विद स्टैंडर्ड्स, इट इम्प्रूव्स एम्प्लॉई मोटिवेशन। ये चारों में से जो हमारा आंसर आएगा वो इट रिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन एंड एक्शन है। क्यों? क्योंकि भी किसी भी तरीके से हमारी कंट्रोलिंग फंक्शन का इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द कंट्रोलिंग प्रोसेस? डज नॉट बोला गया है, तो ऑप्शन है ए है डिफिकल्टी ऑफ मेजरमेंट, डिफिकल्टी ऑफ फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी, अपोजिशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स, option D, guidelines of top management. So the answer is guidelines of top management. Question number 20, control is a managerial function. कंट्रोल जो है आपको मैनेजरल फंक्शन है, तो ये कंपलसरी है, नेसेसरी है, ऑप्शनल है या नन ऑफ दीज है? तो ये हमारा एक कैसा रोल है? एक नेसेसरी। कंट्रोल इज अ मैनेजमेंट फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21, कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड एट, जो आपकी कंट्रोल है वो किस लेवल पर वर्क करती है? लोअर, हायर, ऑल लेवल या नन ऑफ दीज? तो हमारी कंट्रोल है वो किस लेवल पर वर्क करती है? वो हमारी ऑल लेवल्स पर वर्क करती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ वो कंट्रोल जो है हमारी लोअर पे वर्क कर रही हो, हायर पे वर्क कर रही हो, वो हमारी ऑल लेवल्स पे जो है वर्क करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, ये एक स्टेटमेंट है आपका क्वेश्चन नंबर 22 में कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज अ फिलॉसफी ऑफ बिजनेस। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, भी किसकी द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है? WJ स्टैंटन, फिलिप कोटलर, वेकफील्ड या आर्थर पी फेल्टन? तो जो हमारा आंसर है इसका है वेकफील्ड। वेकफील्ड के द्वारा मैनेजमेंट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज द फिलॉसफी ऑफ बिजनेस का स्टेटमेंट दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग इज नेसेसरी, अननेसेसरी, एक्सपेंसिव और बर्डन ऑफ द फर्म? तो इसका आंसर है हमारा अननेसेसरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24, द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग इज? ग्रेटेस्ट एडवांटेज क्या है हमारे स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग के लिए? मतलब स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग जो होती है इसका ग्रेटेस्ट एडवांटेज क्या है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट, होलसेलर्स के लिए, रिटेलर्स के लिए, फर्म के लिए? तो हमारा किसके लिए है? वो फर्म के लिए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है आपका? विच इज मोस्ट सुटेबल टू मीट द कॉम्पिटिशन?
किसी भी कंपटीशन को मीट करने के लिए कौन सा सुटेबल पार्ट होता है, कौन सा वो होता है मैनेजमेंट का एक तरीका, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन या फिर नन ऑफ द अबव। तो कौन सा है हमारा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा डिसेंट्रलाइजेशन। क्यों? क्योंकि बेटा कंपटीशन में अगर हम लोग पार्ट ले रहे हैं या फिर उसको देख रहे हैं, उसमें कौन सा चीज़ सुटेबल होगी? डिसेंट्रलाइजेशन। क्यों? वो इस वजह से होगी हमारी, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में हमारी जो पावर होती है वो और लोगों के हाथ में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, तो जो डिसीजंस हैं वो और लोग भी ले सकते हैं, तो कंपटीशन को फेस करने में, मीट करने में हमें इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास कुछ ना कुछ अथॉरिटी होगी, उसकी बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके आज के 25 क्वेश्चंस जो मैंने आप लोग की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ थी जो डिस्कस कर दी है। नेक्स्ट क्लास में आपके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में डिस्कस कर दूंगी। ओके, ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।